हमारी ज़मीन है, ये पीछे हिंदुस्तान जिंक है, ये 11,000 है। वो हमारी भैंस तड़प रही है, प्रशासन नेता कोई नहीं सुनता। आज मुझे मेरी मौत दांव पर लगानी पड़ रही है। उसके 3 पैर टूट गए हैं, इतनी तड़प रही है। ये मौत नहीं है, ये ISIS वाली सजा है साहब। जाओ, 1 साल से मैं प्रशासन पर्यावरण विभाग में चक्कर काट रहा हूँ, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। ये देखो इतनी हरी भरी घास, और इसको कोई जानवर नहीं चरता है, और अगर कोई चर लेता है गलती से तो इस भैंस ने बेचारी भूखी थी और इस घास को चर लिया है, तो इसको घूमेटे आ गया। मैं तो यही कहूँगा कि पिछले कम से कम 35-40 सालों से यही हाल हो रहा है हमारा, और आए दिन भैंसे गायों के तो कंकाल आप गिनती में भी नहीं है, गायों कंकाल। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिंदुस्तान जिंक के पास, उस खेत में जहाँ एक ग्रामीण किसान की जो भैंस है वो तड़फ कर मरणासन स्थिति में है। देश भर में यहाँ चित्तौड़गढ़ में चांदी और शीशा उगलने वाली हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जी हाँ, वेदांता समूह का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो चांदी उगलती है, जो जिंक उगलता है, लेड उगलता है, वो मेरे पीछे उसका जीरो फिक्स का पहाड़ खड़ा हुआ है, जिसके ग्रामीणों का, किसानों का आरोप है कि इसका केमिकल युक्त पानी और इसका प्रदूषित हवा जब इस घास पे पड़ती है, यहाँ पे जो प्रदूषित पानी है वो पीने से इनके मवेशी जो है, किसानों के मवेशी तड़फ कर मर रहे हैं। मेरे पीछे ठीक आप देख पा रहे, ये जो लाखों रुपए की भैंस है, लाखों रुपए की जो मवेशी है, यहाँ के किसान लाते हैं, वो ये तड़फ कर मर रहे। इस भैंस के पैर टूट चुके हैं। एक बुनेटिया नामक रोग जो है, बुनेटिया रोग जिसे कहते हैं, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पुठौली ग्राम पंचायत, आजलो का खेड़ा ग्राम पंचायत और नगरी ग्राम पंचायत का जो एरिया है, इस एरिया के अंदर बुनेटिया रोग भरपूर मात्रा में है, और यह है हिंदुस्तान जिंक के प्रदूषण की वजह से। ये किसानों का सीधा आरोप है। सर, आप बता पाएंगे ये जिस टावर पे जो बंदा चढ़ा हुआ है, ये टावर किसका है? बिजली विभाग का, सरकारी है या फिर हिंदुस्तान जिंक का? RVPNL की लाइन है, जिंक की सेपरेट लाइन है। हिंदुस्तान जिंक की सेपरेट लाइन है, FVNL का इससे कोई ताल्लुकात नहीं है? FVNL का कोई ताल्लुकात नहीं। जी, क्या नाम आपका? किशन आमेरिया। किशन जी आमरिया ने बताया कि हिंदुस्तान जिंक की अपनी सेपरेट लाइन है ये, जिस पे युवक टावर पे चढ़ा है। और यहाँ पर यह बात करूंगा कि ये एक किसान है, जो इनके भाई हैं, जो टावर पे चढ़ा है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम पन्नालाल। पन्नालाल जी, जो टावर पे चढ़ा युवक आपके क्या लगता है? भाई है। शांतिलाल आपका भाई है। क्या वेदना, क्या परिवेदना, क्या चाहते हैं? वो ये भैंस के चक्कर में चढ़ा है। हाँ, वो इसको बुलेट आ गया, तीनों पैर टूट गए, जो उसका दिमाग। वजह क्या मान रहे हैं? प्रदूषण के लिए बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंक वो जिंक प्योर में। ये वो किसान है जिसकी भैंस है, और ये भैंस इतनी तड़फ रही है कि किसान जो है अपने आत्मग्लानि से आंखों में आंसू लिए जो है, ये किसान इसका दर्द नहीं देख पा रहा है। किसान से बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम शांतिलाल जाट है जी। मैं हिंदुस्तान जिंक के पास भैंस चरा रहा हूँ सर। ये काफ़ी चेक भी करवाई मैंने, टीम भी आई, वो बोलते हैं कि इसको कुत्ता काट लिया। कोई कुत्ता नहीं काटा सर। काफ़ी 1 साल से मैं इसकी कंप्लेन कर रहा हूँ पर्यावरण विभाग में, क्षेत्रीय अधिकारी से। वो बोलता है कि कोई गैस, कोई कुछ नहीं आता, पानी सही है। तो सर ये कैसे मरी? जिंक वालों को बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि हम सबको खरीद रखा है, प्रशासन, नेताओं को, ये सब हमारे अंडर में चलता है सर। फुल तानाशाही है सर। ये आज हमारी देखो भैंस ये हालत है सर। ये कितने दिन से इसकी भैंस की हालत ऐसी हो रही है? ये सर 2 दिन से हुई। तो ये किस प्रकार से, ये क्या, कौन सा रोग है? जैसे आप किसान जो है, काफी आप भैंसे पालते हैं, गाय पालते हैं, और इस तरह का रेगुलर जो है इस इलाके में इस तरह का माहौल देखने को मिलता है। ये सर एक बुलेटिया रोग है, जो ये पानी गैस आती है सर, C2, बहुत सारी गैसें हैं, पानी की मात्रा है इसमें, जो बुलेटिया रोग होता है सर। जो अपना ये पैर टूट जाते हैं। देखो आप हालत देख लो इनकी सर, क्या करें? इस भैंस के पैर कैसे टूटे? ये सर बुलेटिया आने पर ये दौड़ती है, इनकी उड़ाती है, ब्रश बांधती है, ये जो वो इसके पैर टूट गए सर। 2 दिन से इतने परेशान हो रही, इधर उधर टूट गई है, ये गिरी, यहाँ से पैर टूट गए सर इसका। तो ये जो आप पीछे जो जहर का पहाड़ नजर आ रहा है, जीरोफिक्स जहर का पहाड़ नजर आ रहा है, ये क्या है? ये सर जीरोसिक पहाड़ नहीं है, एसिड का जो बड़ी सादड़ी में डाले गए थे 2-4 डंपर, उसका ये समुंदर है सर। एक नहीं, ये 6 पहाड़ है सर। अच्छा, 6 पहाड़ है। ये आसपास के क्षेत्र में एसिड का पानी आप कोई भी चेक कर लो, पानी नहीं पी सकते। हमारे गांव में 3 किलोमीटर दूर से पानी लाके पीना पड़ता है। अच्छा, यहाँ इतनी हालतें खराब है, सब हर किसान यहाँ धोती हुए। वहाँ सर हमने कम से कम 100-200 बीघा जमीन छोड़ रखी है सर। आज कहाँ जाए सर आप?
किसानों ने खेती छोड़ रखी है, जमीन छोड़ रखी है, मवेशी परेशान मरणासन स्थिति में है। किसान और यहाँ के बेरोजगार युवा, यहाँ के किसान लगातार प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। भाई कैसी सरकार है, कैसा प्रशासन है, और ऐसा विकास नहीं चाहिए कि जिससे लोग, किसान और उनके जानवर मरे। ये तस्वीरें किसी गौशाला की नहीं, ये तस्वीरें हिंदुस्तान जिंक के बसे हुए उनके आसपास के गांव की है, जहां भुनीटिया रोग आने से यहाँ के किसानों के जो मवेशी है वो तड़फ तड़फ कर मर रहे हैं। पहली बात तो गलत बता रहे हैं कि आरोप, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सच्ची बात कह रहे हैं, हम हमारा दर्द सुना रहे हैं, और आप कह रहे हैं आरोप। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम हमारी सत्यता बता रहे हैं। और सत्यता यह है कि ये देखो इतनी हरी भरी घास, और इसको कोई जानवर नहीं चरता है, और अगर कोई चर लेता है गलती से तो इस भैंस ने बेचारी भूखी थी और इस घास को चर लिया है, तो इसको भुलेटिया गया, और भुलेटिया आने के कारण से इसकी हालात क्या हुए हैं कि क्योंकि भैंस में आप जानते हैं काफी वजनी होती है, तो वो अपना वजन सहन नहीं कर पाई, और जैसे उसको भुलेटिया आया तो उसके दोनों आगे के पैर टूट गए और नीचे गिर गई है, बेचारी दर्द से करा रही है। ये तो आपको एक बहानगी दिखाई दे रही है, ऐसा बहुत सारा हो रहा है। और पर ये हिंदुस्तान जिंक जो वेदांता ग्रुप है और जिसके मालिक अनिल अग्रवाल रोजाना अपनी पोस्ट डालते हैं, हम घर से ये हैं, हम वो हैं, फलाना है, डिमका है, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको मरने के लिए छोड़ दिया है। क्यों? ये सारे सुख सुविधाएं उन्हीं लोगों को चाहिए, यहाँ का पैसा भर भर के लंदन और बड़ी सिटियों में लगाया जा रहा है, और यहाँ के लोग बिल्कुल अंधेरे में और बेचारगी में और लाचारगी में जीने को मजबूर है। खैर इंसान तो कोई बात नहीं, पर इन जानवरों का क्या कसूर है? चांदी और जस्ता लेड प्लांट यहाँ लगा हुआ, और चांदी पैदा करने वाला और लेड पैदा करने वाला यहाँ हिंदुस्तान जिंक, यहाँ के धरातल की स्थिति क्या अनिल अग्रवाल को नहीं पता? बिल्कुल पता है। उनके चमचे चपाटी, जिसको हमारी भाषा में चमचे चपाटी कहेंगे, वो उनके भले ही एम्प्लॉय हो या उनका मैनेजमेंट हो, वो सारी सूचनाएं उनको देते हैं। पर क्या है कि जब आपको बहुत सारा कूट कूट के चांदी और सोना मिलता है तो ये सारी चीजें गौण हो जाती है, संवेदनाएं मर जाती है। धन के पीछे सब मानवता और मानव कल्याण की बातें, जीव जगत के कल्याण की बातें, और ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ 6 पहाड़ जीरो पिक्स के खड़े हैं, और ये सालों हो गई स्थिति, सालों से यही स्थिति है। तो यहाँ के जो आसपास के रहने वाले जो गांव है, पुठोली, मुंगा का खेड़ा, आजुले का खेड़ा और बिलिया नगरी के जो गांव है, यहाँ के मवेशियों की और यहाँ के किसानों की यही हालत होती है। और जो यहाँ मवेशी है वो इसी तरह भुनेटिया रोग के कारण से तड़फ तड़फ कर मरते हैं। ये देखो, ये एसिड के पहाड़ है, ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा गांव है। अच्छा गांव था ये, पर क्या करें, 1990 में हमारे दादा बाबू ने बड़ी गलती कर दी। ये मौत से पहले हंस कर मरना चाहिए कभी मौत आए तो इसलिए हम आग्रह करेंगे जनता से, हम इनसे और जो राजनीतिक लोग हैं उनसे और प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। हमें विश्वास हो गया है 6 महीनों से, साल भर से हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारी ये पूरी टीम कहाँ कहाँ नहीं गई। अरे इस लोकतंत्र में हमारे विचार रखने की तो हमारे को स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो स्वतंत्रता तक नहीं है कि तुम परमिशन लेके आओ तब यहाँ अपनी बात कह सकोगे। हिंदुस्तान जिंक ने कितने घोटाले और कितने घोटाले हैं, बिल्कुल बहुत सारे स्कैम किए हैं इसने, और लोगों की जिंदगी के घोटाले किए हैं, बहुत सारी जिंदगियों को लील गया है। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है यहाँ का किसान, और यहाँ का किसान की जो भैंस है, लाखों रुपए की भैंस, वो कितने दिन से यहाँ तड़प रही है। मेडिकल जो ऑफिसर है पशुपालन विभाग को भी सूचना की, लेकिन अभी तक किसी के कान पर जू तक नहीं रहेगी। ये भुनेटिया रोग लाइव आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लाइव वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह से एक भैंस जो है, किसान की भैंस, वो तड़पती हुई नजर आ रही है। मैं तो यही कहूँगा कि पिछले कम से कम 35-40 सालों से यही हाल हो रहा है हमारा, और आए दिन भैंसे गायों के तो कंकाल आप गिनती में भी नहीं है, गायों कंकाल, और भैंसे भी जो ये किसी की जानकारी में आ गई तो बेचारा किसान बता देता है। आप जैसे आप फर्स्ट बार आए तो आपको बता दिया भाई कितनी भैंसों का ये भुनेटिया रोग भी यहाँ चित्तौड़ में ही है, और ये इसके जिंक परिसर के पास में ही है। बाकी राजस्थान में और कहीं कोई भुनेटिया रोग नहीं है, ना कोई दवाई है इसकी, और ये जिंक वाले आते हैं फॉर्मेलिटी करते हैं, कुछ नहीं, और कोई डॉक्टर भी आता है जिंक का तो वो भी फॉर्मेलिटी करके चला जाता है, बाकी ना तो इसका कोई इलाज है। और बेचारी भैंस का आप देख लो, दोनों आगे के पैर टूट गए, अब ये कितना दुख पा रही है। इसका बच्चा भी है, 8-9 लीटर दूध निकलाती है, 2 लाख की भैंस है। आज कौन मुआवजा दे इसका, कौन इस किसान की मदद करे।
तड़पते हुए उस मवेशी को देखकर तो मेरी भी आत्मा जो है, करुण हृदय मेरा भी खोल उठा है, बोल उठा है। और इसको लेकर जिस प्रकार से यहाँ पे माहौल है, जिस प्रकार से यहाँ लगातार मवेशी मरते रहते हैं, हिंदुस्तान जिंक जो यहाँ पर पास में प्लांट बना और खाद का प्लांट और लगाने जा रहा है, यानी जहर का प्लांट पहले एक और जहर का प्लांट पैदा करना चाह रहा है। क्या नाम आपका? क्या कहेंगे आप? थोड़ा तेज बोलिए। मैं अजलिया खेड़ा में रहता हूँ पास में, और ये हमारा गांव की बेस है जी। ठीक है। अब हमारे क्या है कि गांव की मजबूरी ऐसी हो गई कि हमारे पास जो जमीन है अब वो हिंदुस्तान जिंक के आसपास आ गई, तो हम ऐसे तो है नहीं किसी और के खेत पे चरा के ले आए इनको, या और दूसरों बेस का दूसरों खेत का चारा काट के ले आए, तो हमें तो हमारे खेत का ही लेके जाना चारा, तो हमारी मजबूरी हो गई यहाँ से ले जा रहे, यहाँ से ले जाते तो हमारी उस पशु की आप हालत देखो, वो अपने पैर से चल नहीं पा रही, वो भूने आके वो बेचारी ना तो मर पा रही ना कुछ, और 2-3 दिन से इसकी ऐसी हालत हो रही है। और ऊपर से इनको सबको पता है, पर इस हिंदुस्तान जिंक के पूरे मैनेजमेंट की सबकी इनकी क्या इंसानियत मर चुकी है, कोई सुनने को तैयार नहीं। इन पशु पे तो दया दिखाए। मेरा नाम पुष्पा है जी। और हमारे देश को 2 दिन हो गए बुलेट आ रहे हैं जी। और ये जिंक है ना, इसकी वजह से हमारे ये पशु ये हो गए। आप इसकी हालत देखो, और बुलेट आकर ले वापिस ये हो गई। हम इससे बहुत दुखी हैं। ऐसे और पहले भी मवेशी आपके मर चुके हैं? पहले भी हमारे मर चुके हैं। वो ये छोटा बच्चा मतलब बोबा चुगता है इसके छोटा ही जी, मतलब है। बहुत परेशान हो रहे हैं इससे, बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारी कोई नहीं सुन रहा है, डॉक्टर वगैरह सबको बुला लिए, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पर। तो पहले भी आपने शिकायत करी होगी इस बारे में? शिकायत करी, बहुत करी, लेकिन कोई नहीं सुन रहा यहाँ पर। लगातार इस इलाके में गौ सेवा करते हो, पशु सेवा करते हो, क्या कहेंगे जो ये तड़पती हुई अब जो भैंस नजर आ रही है? ये जो भैंस मर रही है, जो इसको पीड़ा हो रही है, उतनी पीड़ा जो जिंक के दलाल हैं उनके बच्चों को भी होगी, और उनको कर्म इतने बढ़ने पड़ेंगे। जो भैंस बुनेटे रोग से पेट उठे इसके। तो इस तरीके से आप जो इलाके में घूमते फिरते हो, आप इस तरह से और काफी बहुत सारे केस आते हैं गौ माता बुनेटे केस, लेकिन उसमें कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि सब जिंक के दलाल हैं जो नेताओं को दबाते हैं, जो गौ सेवा करते हैं उनको भी दबाते हैं, और यही कारनामे होते रहेंगे। तो ये क्यों नहीं सुन रहा हिंदुस्तान जिंक प्रशासन? क्या इनको ये तड़पते हुए मवेशी नजर नहीं आते? तड़पते हुए किसान नजर नहीं आते? तड़पते हुए युवा नजर नहीं आते? जिंक को कोई नजर नहीं आता है, इसको खाली बस पैसा नजर आ रहा है, और नेताओं को भी खाली पैसे ही नजर आ रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं उनको। और जो हालत इनकी हो रही है, उनके बच्चों की भी हालत यही होगी भविष्य में। जो चांदी उगलती है, शीशा उगलता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेदांता समूह यहाँ पर, और यहाँ के जो गाय भैंस मवेशी है, बकरी है, इस तरीके से तड़फ तड़फ कर मर रहे हैं। जीरो पिक्स यहाँ पर 6-6 पहाड़ खड़े हुए हैं, और ग्रामीणों का लगातार, किसानों का लगातार आरोप है, और एक और खाद प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है। क्या किसान और मवेशी इसी तरह परेशान, मजबूर और मरणासन स्थिति में मरते हुए तड़फ तड़फ कर मरेंगे, या इस और अब प्रशासन सरकार कुछ कदम उठाएगी? मैं पतंगड़ से दुर्गेश लक्ष्कर, राजस्थान।